नमस्कार छात्रों। परसों हमने सूरदास की जीवनी के बारे में देखा। तो सूरदास जी जो है कृष्ण भक्ति संप्रदाय में माने जाते हैं और वे वल्लभाचार्य जी के शिष्य है। अष्टछाप जो संप्रदाय है उसमें से वे प्रमुख भक्त माने जाते हैं और वे श्रीनाथ जी के मंदिर में मथुरा में भजन कीर्तन करते थे और वहीं पे उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। अंतिम क्षण तक वे वहीं पे रह चुके हैं। तो उन्होंने भ्रमर गीत एक उनका खंड है सुरसागर का, तो उसमें उन्होंने गोपियों की मनोदशा का चित्रण कर दिया है। इसमें गोपियां जो है यानी जब कृष्ण अपना इलाका ब्रज छोड़कर मथुरा चले जाते हैं उसी समय उन्होंने गोपियों का चित्रण कर दिया है। यह अध्ययन के लिए आपको सिर्फ तीन ही पद रखे हुए हैं। एक है यानी सूरदास का पद जो यशोदा मैया का चित्रण बताया है और जब गोपियों का वर्णन कर दिया है उसमें एक में हम देखते हैं तो गोपियों का विरह वर्णन है और पहला जो पद है कि यशोदा मैया का प्रेम यहाँ पे चित्रित कर दिया है, माँ का चित्रण यहाँ पे कर दिया है। जैसे कहा जाता है कि सूरदास अंधे थे, जन्मांध थे या बाद में अंधे हो गए, इसके बारे में काफी विवाद हो चुका है, लेकिन अंधे नहीं है, आंखें होकर भी व्यक्ति जितना चित्रण नहीं कर सकता उससे अच्छा चित्रण उन्होंने अपने साहित्य में कर दिया है। तो वे कहते हैं मैया री मोही माखन भावे जो मेवा पकवान करती तू मोही नहीं रुचि आवे। ब्रज युवती इक पीछे ठाटी सुनत श्याम की बात मन मन कहती कबहू अपने घर देखो माखन खात। बैठे जाई मथनिया के ढींग मैं तब रही छपानी सूरदास प्रभु अंतरजामी ग्वालिनी मन की जानी। श्री कृष्ण का माखन चोरी का जो प्रसंग है, बाल लीला का वर्णन जो है, वे यानी अपनी माँ से ही कहते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैंने माखन नहीं खाया, ऐसा भी बताते हैं। और बाद में कहते हैं मैया मैंने ही माखन खायो, यानी मैया मैंने ही माखन खाया। ब्रज की गोपियां है, ब्रज की नारियां है, यानी गोपियां उसे कहा जाता है। तो वह यानी यशोदा मैया के पास अनेक शिकायतें लेकर आती है, लेकिन उनका जो हास्य है, स्मित हास्य है, वो सभी को अपनी गलतियां माफ करने के लिए मजबूर कर देती है। यानी किसी के भी घर में जाकर यानी टेहरी पर अटकाया हुआ मटका निकालकर वे मक्खन खाते हुए दिखाई देते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया, मेरे मित्रों ने माखन खाया। लेकिन ये शिकायत करने वाली नारियां है, जब एक आध दिन अगर कृष्ण मक्खन खाने नहीं जाता तब वह पछताती है। उन्हें भी श्री कृष्ण की यह बाल लीला बहुत आनंद देती है। बच्चों का आनंद जो होता है वो परमानंद सुख माना जाता है। तो श्री कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं मैया मैं मोही माखन खायो भावे, यानी मैया मुझे माखन बहुत अच्छा लगता है, जो मेवा पकवान करती तू मोही नहीं रुचि आवे, यानी तुम जो अलग अलग प्रकार के मिष्टान्न बनाती हो वह मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे सिर्फ मक्खन ही अच्छा लगता है। ऐसे वे अपने माँ से शिकायत करते हैं या माँ से कहते हैं, क्योंकि ये माता और बच्चा इनके बीच में होने वाला प्रेम प्रसंग है। यह यानी अलौकिक आनंद है। इस आनंद को कोई भी रोक नहीं सकता या वह कोई दूसरा यह आनंद नहीं ले सकता है। ब्रज युवती एक छुपती बड़ी पीछे दाढ़ हो सुनत श्याम की बात। यह माँ बच्चे का जो संवाद चल रहा है वो ब्रज की युवतियां पीछे छुपकर वह सुनती है और उन्हें आनंद मिलता है कि इन्हें माँ बच्चे के साथ कैसे संवाद चल रहा है और उसे छिप छिप कर
यानी वह उनके माता और बच्चे का संवाद सुनती है। मन मन कहती कब हो अपने घर देखो माखन खात। ये मन ही मन कहती है कि उनका पेट है या क्या है, जब देखो वही माखन ही खाता रहता है, दूसरा कोई मिष्टान्न खाता नहीं है, दूसरा कोई भोजन नहीं लेता है। ये कैसी बात है, एक छोटा सा तो बच्चा है और फिर वो बार बार माखन ही खाता रहता है, वो माखन अच्छा लगता है उन्हें। बैठे जाए मथनिया के ढींग मैं तब रहो छपानी। यानी मथनिया यानी जैसे मक्खन को निकालने, दही को मथने के लिए जो लकड़ी का जो हिस्सा लिया जाता है, लोग जो मराठी में उसे क्या बोलते हैं, फिरकी यानी फिरका जैसे बोलते हैं, तो उसे हिंदी में या ब्रज भाषा में मथनी कहा जाता है। तो यानी ऐसे जो है उसे यानी दही को मथ कर वहीं से मक्खन निकाला जाता है और छाछ छोड़ दिया जाता है। ब्रज की गोपियां यानी छाछ बेचने के लिए जाती है, दही बेचने के लिए जाती है, मक्खन बेचने के लिए जाती है, तो भी वह यानी कृष्ण उनके पीछे पीछे भागता रहता है। यानी कहीं किसी की मटकी फोड़ देता है तो वह नारी पूरी दही से या मक्खन से, मक्खन तो इतना गिरता नहीं लेकिन दही से नहा लेती है और फिर वह छाछ से भी नहा जाती है। वो शिकायत करने आ जाती है महिलाएं, तब वह घर में ही बैठा होता है। तो यशोदा मैया एक बार उसे अपने बेटे को यानी टेहरी पर यानी बांध कर, पेड़ को बांध कर रखती है और कहती है कि आज इस नारिया जो है दही मक्खन बेचकर आने के बाद ही छोड़ दूंगी। लेकिन वही पराक्रम हो जाता है। फिर यानी ब्रज की स्त्रियां शिकायत करने आ जाती है, तो वो कहती है ये देखो मैंने तो मेरे कान्हा को यहाँ इस पेड़ को बांध कर रखा है, वो कैसे यहाँ से हिल सकता है। तो स्त्रियां भी, ब्रज की स्त्रियां भी अचंभित होती है, वही भी कृष्ण है और यहाँ भी बांधा हुआ कृष्ण है, तो वो चुपचाप अपने घर निकल जाती है। तो ऐसे ही जो है लीलाकारी काम है उनका, लीला ही करते रहते हैं वो। और जब यानी माँ यानी मक्खन निकालने के लिए दही को मथने के लिए बैठ जाती है, तब वह वही माँ के पास बैठता है। जब मक्खन ऊपर आ जाता है तो वही से उनका खाना प्रारंभ हो जाता है। सूरदास प्रभु अंतर्जामी जानिती मन की जानी, है ने सूरदास प्रभु जो है अंतर्जामी है, वो मन ही मन लिखते हैं कि कैसे यह यानी माता और बच्चे का संवाद है। श्री कृष्ण जो है वह यानी लीलाकारी है और वह उसका चित्रण यहाँ करते हुए दिखाई देते हैं। फिर कहती है अब मैं नाचो बहुत गोपाल काम क्रोध को पहरी बोलना, यानी काम क्रोध जो है उसे यानी क्रोध को पहरी बेना, कंठ विषय की माल महामोह के नुपुर बाजत नित्य शबद रसाल, भ्रम भंगी मन मधी पखावत चलत असंग चाल, तृष्णा नाद करती तट भीतर नाना विधि दे ताल, माया को कटी फेटा बांधो लोभ तिलक दियो भाल, कोटिक कला करनी दिखाई जल थल सुधी नाही काल, सूरदास को सबे अवधि दूरी करी नंदलाल। श्री कृष्ण का वर्णन कर दिया है। श्री कृष्ण के जो पहराव है उसका वर्णन उन्होंने कर दिया है। इस पद में सूरदास ने नट यानी कलाकार जो है यहाँ यानी श्री कृष्ण है उसका यानी रूपक बांधा है, उसका जो पहराव है उसका वर्णन कर दिया है उन्होंने। वे कहते हैं कलाकार नृत्य के समय ऊपर से चोली पहन लेता है और माला भी पहनता है, उसके पैरों में बांधे नुपुर मधुर स्वर में मचते हैं, कमर में फेटा बांधा है एवं मस्तक पर तिलक लगा लेता है। श्री कृष्ण जो है
उनके कमर में एक छोटा सा वस्त्र बांधा हुआ होता है कमर के ऊपर, वहीं पे वे बांसुरी रख लेते हैं। उनके कपाल पर यानी एक बिंदी है और वे यानी जैसे लगते हैं यानी एक संप्रदाय का प्रतीक मानते हैं। यहाँ इस धरती पर मनुष्य भी कलाकार की भांति आता है, यानी मनुष्य भी एक कलाकार के रूप में आता है। जैसे काम क्रोध का चोला वह पहन लेता है, जैसे विषय विकारी की माला पहनता है। माया मोह उसके पैरों में बांधे नुपुर है, जिनमें से निंदा रूपी रसीला शब्द निकलता है। उसका भ्रम भरा मन पखवाज है, तृष्णा अंदर से अनेक प्रकार का ताल देती है। कमर में माया रूपी फेटा तथा लोभ उसके भाल पर लगा तिलक होता है। इस प्रकार मनुष्य पूरा कलाकार बनकर करोड़ों कलाओं का प्रदर्शन करता है। अतः सूरदास अपने आराध्य नंदलाल से विनती करते हैं कि हे नंदलाल, सूरदास के अंदर बैठे कलाकारों को मिटाकर उसका चरित्र शुद्ध बनाए। यानी से मनुष्य और श्री कृष्ण या अपना पहराव जो है वह किस तरह होता है उसका चित्रण कर दिया है। मनुष्य के जीवन से मनुष्य के अंत तक एक नाटक का जो पात्र होता है उसी तरह मनुष्य का जीवन होता है। उसका पहराव हो, उसका कार्य हो, ये सभी उसमें सम्मिलित होते हैं। तो एक कलाकार मनुष्य का जन्म होता है तो वह ये पृथ्वी जो है उसका एक रंगमंच है और उस रंगमंच पर वह एक नाट्य का एक पात्र के रूप में आता रहता है। और वह कलाकार जो है नृत्य के समय अपना जो पहला जो वेश होता है व्यक्ति मानकर वह बदल लेता है, नायक के रूप में उसी तरह का पहराव कर देता है। उसका मूल भाव वहीं से समाप्त हो जाता है और वह ऊपर से चोली पहन लेता है और माला भी पहन लेता है। नृत्य के लिए नायक के लिए जो आवश्यक आभूषण है वह पहन लेता है। कोई नृत्य करने वाला हो, कोई नृत्यांगना हो तो उसके पाँव में पायल बांधे जाते हैं। जब वह चलता है, नाचने लगता है तो पायल की आवाज सुनाई देती है। तो पायल बांधे हुए नुपुर मधुर स्वर में बजते हैं। वह कमर में फेटा बांधता है और जैसे हम देखते हैं मस्तक पर तिलक लगा लेता है। यानी जैसे हम देखते हैं पाँव में नुपुर बांधना यानी ये आनंद का प्रतीक मानते हैं। जैसे कोई पाँव में नुपुर नहीं बांधता तो भी नुपुरों का उसी समय नृत्य के समय नुपुर दूसरी जगह से बजाए जाते हैं और उसकी आवाज उस नृत्य में सम्मिलित होती है। लेकिन यहाँ उन्होंने कलाकार के पाँव में नृत्य बांध दिए हैं, लेकिन वे नृत्य के कलाकार के पाँव में जो नुपुर बांधे हुए हैं वे षड रूपों के उन्होंने बांधे हैं। उनसे जो है वह षड रूप निकालना चाहिए, ऐसे वो कहते हैं कि यानी। और उन्होंने मस्तक पर तिलक भी लगाया है और उनके मस्तक पर हमेशा मोर पीस होता है, मोर पंख हमेशा कृष्ण के पास होता है। ऐसा पहराव कर वह एक कलाकार के रूप में यानी प्रस्तुत होता है और वह अपनी कलाकार की भूमिका निभा लेता है। जैसे काम क्रोध से वह अलिप्त हो जाता है या उसका चोला पहन लेता है, क्योंकि चोला यानी कौन सा, उस कलाकार की वेशभूषा जो है उसे यह उन्होंने चोला कहा है, क्योंकि वह आरोपित अलंकार है, वो उसके मूल अलंकार नहीं है, वो कपड़े उनके नहीं है। वह जब उस नाटक समाप्त होता है वो पात्र अपना कार्य समाप्त कर देता है तो पूर्व की भूमिका में वह आ जाता है। जैसे मनुष्य के मन में होने वाले जो विकार होते हैं, मद मोह लोभ मद मत्सर जो है
उसे पैरों से जो नुपुर है उसमें से निकलने वाले जो संगीत के स्वर है वह होते हैं। जैसे मधुरता आती है तो नुपुर ज्यादा बजते नहीं है, लेकिन जब उसमें संघर्ष या दूसरे कोई रसों का चित्रण होता है तब वहीं पे नुपुरों का आवाज, उसकी ध्वनि ज्यादा होती है या उसका स्वर ज्यादा होता है। उनका रूप मन का यानी पखवाज है। पखवाज यानी एक वाद्य है संगीत का, वो बजाते हैं, पखवाज बजाते हैं, तब यानी वे कहते हैं उनका भ्रम भरा मन पखवाज है। यानी अनेक उसमें आवाज भरे हुए होते हैं, मन का भ्रम मानते हैं वे। जैसे तृष्णा के अंदर अनेक प्रकार के ताल देती है। यानी तृष्णा यानी इच्छा जो है, इच्छा कभी पूरी नहीं होती है, इच्छाओं को मारना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मनुष्य जो जीता है वो इच्छा के आधार पर जीता है। यानी इच्छा यानी जैसे हम कहते हैं आशा, यानी जो आशा जो है उसी के आधार पर रहते हैं। कमर में माया रूपी फेटा बांधा तथा लोभ उसके भाल पर लगा तिलक होता है। यानी कमर में उन्होंने माया रूपी फेटा बांध रखा है तथा लोभ रूपी भाल पर तिलक लगा दिया है। यानी माथे पर वह तिलक लगा लेते हैं हमेशा। इस प्रकार मनुष्य पूरा कलाकार बनकर करोड़ों कलाओं का प्रदर्शन करता है। यानी जैसे हम देखते हैं जहाँ से यानी मनुष्य की निर्मित हो गई होगी तभी से नृत्य को या कलाओं का 64 कलाएं मानी जाती है, और कला के प्रथम आद्य पुरुष जो माने जाते हैं वह महादेव यानी शंकर माने जाते हैं। वही से यानी उनका नृत्य प्रारंभ हो जाता है। इसी कारण उसे नट रूप में नटराज ऐसा भी महादेव को कहा जाता है। वही संस्कृति तभी से शुरू हो गई ऐसे कई मानते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, एक नाटककार, एक कलाकार के रूप में हर एक व्यक्ति अपना जीवन बिताता हुआ दिखाई देता है। और वे सूरदास कहते हैं कि अपने आराध्य नंदलाल से विनती करते हैं कि हे नंदलाल, सूरदास के अंदर बैठे कलाकारों को मिटाकर उनका चरित्र शुद्ध बनाए। यानी मैं एक कलाकार के रूप में हूँ और मेरे अंदर जो एक कलाकार बैठा हुआ है उसी को बिठा समाप्त करके मेरा चरित्र जो है शुद्ध बनाओ। और अगला जो है वह है गोपियों का विरह वर्णन। जो है गोपियों का विरह वर्णन ने भ्रमर गीत का एक पद यहाँ पे लिया गया है। आखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहती कमल नयन को, निसी दीन रहती उदासी। आए उधो फिरी गयो जागन, झारी गयो गल फांसी। केसरी तिलक मोतिन की माला, वृंदावन में बासी। काहू के मन की को जानती, लोगनी के मन हासी। सूरदास प्रभु तुम्हारे दास को, करबन लोहो काशी। यानी यहाँ गोपियों का विरह वर्णन उन्होंने चित्रित कर दिया है। वो गोपियां कहती है आखियां हरि दर्शन की प्यासी। यानी आंखें क्या है, श्री कृष्ण आपके दर्शन के लिए प्यासी है। आप ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए। यहाँ यानी गोपियों का कुब्जा के प्रति द्वेष भी दिखाई देता है। यानी कुब्जा जो है वो कहती है गोपियां, ब्रज की गोपियां, कि श्री कृष्ण मथुरा में जाकर बैठे हुए हैं और वही जाकर वे हमें भूल चुके हैं, ऐसे वे कहती है। देखो चाहती कमल नयन को, निस्दिन रहती उदासी। यानी हमारे कमल जो, हमारे नयन जो है कमल की तरह है और निस्दिन रहती उदासी। यानी हर दिन हम उदास रहते हैं और आपकी राह देखते रहते हैं।
जैसे यानी चातक पंछी यानी बारिश की राह देखता रहता है और वह दूसरा पानी कभी नहीं पीता है, बारिश का ही पानी पी लेता है, तो उसी तरह हमारी चातक पंछी की तरह स्थिति हो चुकी है और आप यानी आने का नाम तक नहीं लेते हैं। हमारे आंखें यानी जैसे श्रावण मास में बरसने वाला बारिश होता है और रुकने का नाम तक नहीं लेता, उसी तरह हमारे आंखों से यानी पानी बरसता ही बरसता रहता है। मानो ऐसा लगता है कि कई बार आ चुकी है। तो इसी तरह का वर्णन उन्होंने कर दिया है गोपियों का। तो वो कहती है कि देखो देखो चाहती कमल नयन हरी, निस्दिन रहती उदासी। हर दिन यानी क्या है, हम उदास रहते हैं, आपकी राह देखते रहते हैं। आयो उदो फिरो गए, आंगन झारी भयो गद फांसी। यानी आप आइए, यानी कहीं घूमने के लिए चले गए हैं तो भी ठीक है, वापस आइए और हम आप क्या करें, हमारे आंगन में आ जाइए। जैसे कोसारी केसरी तिलक मोहित की भाला, वृंदावन के वासी। यानी उसके भाल पर जो तिलक लगा हुआ है वो केसरी तिलक है और उसे वो कहती है कि यानी तुम वृंदावन के वासी है, वृंदावन के है तुम, तो ऐसे केसरी तिलक लगाने वाले हैं और फिर आप यहाँ आइए, ऐसे वो उसे विनती कर देती है। धन्यवाद। यहाँ हम रुक लेंगे, कल देख लेंगे, अगले लेक्चर को देख लेंगे कि उसके आगे की पंक्तियाँ। धन्यवाद।